नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स एक्स में। नेट और जेआरएफ की जो क्लासेस हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। मैंने बताया था कि मैं कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उसका पैटर्न क्या होता है, नेट का एग्ज़ाम का क्वालिफाई कैसे करोगे, किस तरह से क्या सिस्टम रहेगा, वो सब एक बार आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद जो हमारी नेट की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे, काफ़ी डाउट थे। मैं सोच रही हूँ कि एक बार उनको क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग अपनी जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू चलाएंगे। देखिएगा ध्यान से, नेट और जेआरएफ, उसके लिए मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन के लिए कि मास्टर डिग्री के अंदर 55% जर्नल कैटेगरी है तो, और अगर रिजर्व में है तो 50% मार्क्स चाहिए। और साथ के साथ एज के लिए जेआरएफ के लिए 35 एज है सभी फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए 30 है। और अगर कोई SC ST से बिलोंग करता है या PWD से या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से, तो वो भी 35 ईयर ही रहेगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ तक का फंडा हमारा सब अच्छे से क्लियर हो गया था। अब देखिएगा कि पैटर्न क्या होता है इसका, मतलब एग्ज़ाम किस तरह से आता है और हमारी जो कट ऑफ है वो पिछले साल क्या रही थी और ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो देखते हैं ध्यान से। नेट और जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 एक होता है हमारा पेपर 1, जो सबके लिए कॉमन होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और एक हमारा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो हमारे जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, इवन हम बैंक की बात भी करें तो सबके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, कॉमन पेपर होगा, चाहे आप कौन से भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे आप कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको ये कॉमन पेपर में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। वो सबके लिए सेम रहेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका। उसके बाद आ गया पेपर 2, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जिससे आपने मास्टर डिग्री करी है। अब एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कमेंट आया हुआ था, उसमें बोला कि मैंने MBA की हुई है तो मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए फिल करूंगा। MBA वाले मैनेजमेंट के लिए फिल करेंगे, MCOM वाले कॉमर्स के लिए, और इकोनॉमिक्स वाले अगर करना चाहते हैं तो जिन्होंने MA इन इकोनॉमिक्स की हुई है, केवल वही फॉर्म भर सकते हैं इकोनॉमिक्स का नेट के लिए। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे जिसने B.Ed कर ली, अब उसके बाद M.Ed कर ली, तो अब वो क्या करे। मान लो MCOM भी की हुई है या MA भी की हुई है, तो जिस सब्जेक्ट में MA की हुई है उसमें भी वो नेट के लिए एलिजिबल है, और जिसने M.Ed की हुई है तो वो एजुकेशन में भी नेट के लिए अप्लाई कर सकता है। हायर एजुकेशन में अगर मान लो किसी को स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह लगना है तो वो, और जो डिग्री कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर भी नेट इन एजुकेशन मांगा जाता है। M.Ed उनके अंदर नेसेसरी होती है। तो डिग्री कॉलेजेस में जैसे B.Ed है, M.Ed है, जहाँ जो ये कॉलेज होते हैं एजुकेशन कॉलेज जिनको बोला जाता है, उसके अंदर जो नेट है वो एजुकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होता है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन पैटर्न हो गया। अब है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, वही 2 मार्क का एक ईच क्वेश्चन होगा। ये आपका पैटर्न रहेगा, यानी कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन और 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। 3 आवर्स का एग्जाम है। पहले तो क्या होता था कि एक क्वेश्चन जो आपका पेपर है फर्स्ट वाला, वो आपको 1 घंटे के लिए अटेम्प्ट करना है, चाहे आप आधे घंटे में करें, 1 में करें। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो स्टार्ट होता था कुछ टाइम के गैप के बाद, आधे घंटे के बाद, तो उसके लिए 2 घंटे मिलते थे। अब हमें एक और बेनिफिट मिल गया जब से हम लोग ऑनलाइन पेपर देने लग गए। तो ऑनलाइन के अंदर 3 घंटे का पेपर है आपका। जैसे ही आप वो फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपका सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइमिंग आपकी आप अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक बेनिफिट मिल गया। ऑनलाइन आपका पेपर होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोला जाता है। CBT है, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब आपका ऑनलाइन ही रहता है।
कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो उसमें हमें एक और बचत भी हो जाती है कि गोले लगाते टाइम क्या है कि कई बार गलती हो जाती है तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, इसके अंदर हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और साथ के साथ हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमने कैसे क्या क्या फिल किया हुआ है और आगे पीछे उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब आ गया जी कि भी हम लोग पास कितने नंबर से होंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी क्वालिफिकेशन की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिएंगे, यानी कि आपको 40% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे दोनों में मिला के। ये पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है, पहले अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स चाहिए होते थे, लेकिन अब क्या है, कंबाइन है। अगर आपके मान लो फर्स्ट पेपर के अंदर कम मार्क्स आ गए और आपका सेकंड उसको कवर कर रहा है तो आप एलिजिबल हो। अगर सेकंड वाले में कम आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, दोनों को मिला के 40% बन रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, जनरल के लिए 40% है और बाकी वही रिजर्व SC ST है तो उनके लिए 35% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए मिनिमम, यानी 35% मार्क्स अगर हैं तो ही वो एलिजिबल है, तो ही वो आगे मेरिट में काउंट होगा और इसमें जनरल के लिए 40% है। ठीक है, अब है कि भी कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, कैसे पता लगता है कि ये नेट क्वालिफाई हो गया, कैसे पता लगता है कि ये JRF हो गया और ये क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, वो थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। क्योंकि अगर आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि तैयारी है क्या, पैटर्न क्या है, कैसे कैसे हमने करना है इसको, तभी आप उसको आगे अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके अंदर मतलब जिज्ञासा भी बढ़ेगी कि हाँ जी हमने इतने % में तो आना ही आना है। ठीक है, देखिएगा अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, ये देखिए ध्यान से। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, आपकी मतलब नॉलेज भी बढ़ेगी और आप हाई लेवल के लिए तैयार भी हो जाएंगे। देखिएगा जैसे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हमने मान लो कि हम एक सब्जेक्ट से मान लेते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया। 1 लाख कैंडिडेट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे जर्नल है, OBC है और अब तो एक नई कैटेगरी भी बना दी है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, चाहे SC ST PWD। तो ये सभी कैटेगरी के अंदर अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर देंगे, अलग अलग कर दिया जाएगा कि कितने कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी में फिल हुए हैं। फिर हर कैटेगरी में से उसका 6% निकाला जाएगा क्वालिफाई। पहले ये देखा जाएगा कि 40% मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी है तो, अगर ये SC ST PWD कैटेगरी है तो 35% मार्क्स अगर इनके हैं एग्रीगेट, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उनको सेलेक्ट करने के बाद उनका 6% निकाला जाएगा, 6% में जो आ रहे हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे नेट के लिए। ये देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडिडेट को सेग्रीगेट किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद उनके मार्क्स देखे जाएंगे कि क्या ये 40% में आ रहे हैं, क्या ये 35% में आ रहे हैं। फिर उसका 6% निकाला जाएगा। उन 6% में अगर हम लोग आ जाते हैं तो हम नेट क्वालिफाइड है, अगर हम उस 6% में नहीं आते तो हम नेट क्वालिफाई नहीं है। ये सेक्शन, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अब आ गया कि JRF कैसे करेंगे। JRF के अंदर होता है कि टोटल कैंडिडेट हर एक उसमें टोटल कैंडिडेट है जो हर एक कैटेगरी के अलग अलग, जिसने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उन सब का 1% JRF निकलेगा, 6% तो नेट निकलेगा और 1% टोटल जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उसमें से 1% ही JRF के लिए एलिजिबल होगा। उस पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि देखा जाएगा पहले कि कैटेगरी कौन सी है, फिर क्या वो 40% आ रहे हैं उनके मार्क्स या एग्रीगेट 35% आ रहे हैं एज पर कैटेगरी। फिर उनमें से 1% उसको सेलेक्ट किया जाएगा, वो JRF के लिए एलिजिबल होगा। उसको फिर आगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। अब आपके ऊपर है, मर्जी आपकी है कि आप नेट के 6% में आना चाहते हैं या टोटल कैंडिडेट के 1% में आना चाहते हैं या फिर आप तैयारी नहीं करना चाहते, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो ये कहूँगी कि आप तैयारी कीजिए JRF की,
JRF होगा। 1% अगर इस बार JRF नहीं होता तो कम से कम आपका नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर भी अटेम्प्ट साल में 2 बार होता है, आप लोग तैयारी कीजिए। तैयारी करेंगे, आपको खुद को अपना असेसमेंट होगा कि भी किस हिसाब से भी हम कौन सा हमारा लेवल है और हमने कैसे तैयारी करनी है। अब मैं बात करती हूँ कॉमर्स की, कि कॉमर्स में पिछले साल क्या मेरिट गई थी, क्या कट ऑफ गई थी, और उससे पिछले 2-3 सालों में क्या कट ऑफ गई और क्या ट्रेंड रहता है लगभग। ये देखिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ JRF के लिए, JRF, और ये है जी नेट। जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ गई 62.67% कॉमर्स की, लास्ट जो हमारा सितंबर में एग्जाम हुआ था, और नेट के लिए गई थी 55.3%, यानी कि डिफरेंस अच्छा खासा है, 7% का लगभग डिफरेंस है। अगर आप 55.33% गेन करते हैं तो आप नेट क्वालिफाई हो जाओगे, और अगर आपने 62% गेन किए तो आप वही 1% में आ जाओगे, JRF आपने किया। EWS के लिए फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, काफ़ी कम हो गई है। 55% जर्नल के लिए है तो 50% नेट के लिए एलिजिबल है, और इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। JRF में 62.67% है JRF के लिए, और EWS के अंदर है जी आपका 60%। फिर OBC में 50% की वही सेम है दोनों की, EWS और OBC दोनों का 50.67% कट ऑफ गई थी इस बार की। फिर आ गया OBC के अंदर 58.67 है JRF की, और OBC की भी हो गई। SC के लिए 56% है, JRF के लिए 56%, अच्छा खासा गैप हो गया 6% का। और अगर हम इसकी बात करें नेट की तो भी 7% का गैप है, 48% है इसमें। ST की 54% है, और 47.33% जो है वो नेट के लिए है ST की। तो SC की 48 और ST की 47। लगभग 3-4 सालों की अगर मैं बात करूं ना तो ट्रेंड यही चल रहा है। मैंने मतलब जब एग्जाम दिया था तो 54% की कट ऑफ थी 2018 में। उससे पहले कितनी 54.67% थी आई थिंक जर्नल कैटेगरी की। फिर उसके बाद उससे पहले भी 54.67 ही थी जर्नल की, नेट के लिए सेम ही थी। और 2019 की बात करूं मैं तो 2018 में ही दिसंबर में, ये जुलाई की बात है, तो भी 55% थी लगभग। 55 और 54 के परसेंट के बीच में ही 3-4 सालों से चल रही है। 2020 के अंदर भी यही आया, जैसे 2019 में भी लगभग 55% थी 2019 में। फिर अब 2020 में भी 55.33% है नेट की कट ऑफ। JRF की जो परसेंटेज है वो इस बार कम गई है, पिछली से पिछली बार 65% थी। तो लगभग 55% या 56% अगर आपके आ जाते हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो। ठीक है, ये कॉमर्स का मैंने कुछ बताया क्योंकि मैं बेसिकली जो आगे आपको कॉमर्स ही करवाऊंगी, कॉमर्स की क्लासेस, तो मैंने मेरे सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाया है कि लगभग इतना ही कट ऑफ रहता है। बाकी सब्जेक्ट का भी लगभग ऐसा ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग यही चलता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये है सिस्टम कि कैसे कट ऑफ निकलती है, कैसे नेट के लिए एलिजिबल होते हैं, और कैसे JRF के लिए क्या सिस्टम होता है, क्या पेपर का पैटर्न है। 300 नंबर का हमारा सिस्टम है, और लगभग आपके 55% के अंदर लगभग आपकी क्वालिफाई हो जाते हो आप। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 300 नंबर का पेपर, और लगभग आपने 60% की तरफ अगर आप तैयारी करेंगे, नेट के लिए कर रहे हैं तो आप 60% की तैयारी करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पैटर्न सिलेबस भी काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, तो एक एक पॉइंट को उठा के डिटेल में करना, मतलब कि मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगी और आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा तैयारी करने की, तभी बात बनेगी। पूरा डिटेल में कॉमर्स की बात करूँ चाहे किसी भी सब्जेक्ट की,
पूरी की पूरी ग्रेजुएशन, पूरा का पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं लगभग उन सब का जो मेन जो कंक्लूजन है जो निकल के आता है वो सारा नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा मैं आपको कॉमर्स का जो सिलेबस है वो बताऊंगी यूनिट वाइज, लिंक भी डाल दूंगी साथ के साथ, और उसके बाद हम एक एक यूनिट को उठाते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि आज मैंने ये यूनिट करा दी, कल मैं दूसरी यूनिट करा रही हूँ, कल मैं तीसरी, ऐसा नहीं, यूनिट वाइज चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।